मेरा बेटा गया अपने मित्र के घर घूमने, लेकिन जिस दिन से गया है पल पल राह देखती रहती हूँ। न जाने ध्रुव मित्र का सपना देखते ही महल को देखकर माँ की याद भूल गया। बेटा ध्रुव, अगर आज नहीं आया ना, तेरे सामने मैं मर जाऊंगी इस जंगल में। अरे रोई रोई बेटा ध्रुव। अरे प्रणाम माँ। अरे खुश रहो बेटा। अरे ये तेरे शरीर पर कैसा चोट है रे? तुम्हें किसी ने मारा क्या? बताओ, तू रोया है रे? क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलता क्यों नहीं? तेरे शरीर में चोट लगी है, बता माँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहा है रे? माँ, मैं गया तो मित्र के महल गया था माँ। क्या मित्र के महल गया तो क्या हुआ तुम्हें? माँ, मित्र की माँ ने मुझे बहुत पिटाई किया माँ। क्या बहुत पिटाई किया माँ। मित्र की माँ ने तुम्हें मारा? हाँ माँ। माँ, इतना ही नहीं माँ, तुझे गंदे गंदे गाली भी दे माँ। क्या मित्र की माँ ने मुझे गाली दे रही थी? हाँ माँ। छोड़ दे बेटा, इन सब सपना को सजाना आज के बाद तेरे लिए बेकार होगा। मुझे गाली दी है तेरे मित्र की माँ ने। अरे रहने दे, वो महल की रहने वाली थी, भूल जाओ उसे। नहीं माँ। माँ, इतना ही नहीं माँ, तुझे रंडी बेस्या कहा माँ, और मुझे नैजाद औलाद कहा माँ। क्या माँ, मैं नैजाद औलाद हूँ माँ? माँ, आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ माँ। क्या पूछना चाहता है रे? माँ, माँ, अरे बोल तो सही। माँ, आज मुझे पिताजी का नाम बताओ माँ, और मेरा पिताश्री है कहाँ माँ? मुझे जल्द से बताओ। मित्र जी का पिताजी है तो मेरा पिताजी भी होगा माँ। मुझे जल्द से बताओ। अगर नहीं बताया माँ, मैं तुम्हारे चरण में मैं सर पटक पटक के प्राण त्याग दूंगा माँ। अरे बिसरा लो असोगर दुलारा, अपरन रे कियाला सहोदरा, भूल जाहि रे पिताजी के नामवा आना रे बेटा। बेटा ध्रुव, हाँ माँ। मित्र की माँ ने तुम्हें नाजायज औलाद कही है और मुझे रंडी बेस्या कहकर तुम्हें संबोधित किया। हाँ माँ। तेरा पिता भी है बेटा, घर इच्छा उद्देश्य सब कुछ है तेरा, और तू नाजायज औलाद नहीं है रे। संसार में तेरा बाप भी है रे। आज तो ध्यान से सुन, उस मित्र की माँ को ये जवाब देना, ईंट की जवाब पत्थर से बेटा। मित्र की माँ को जाकर बोल देना कि जिस महल में तू उत्तमपुर नगरी में सोने की महल में गया घूमने के लिए, वह तुम्हारा मित्र का महल ही नहीं, वह महल तेरा भी है बेटा। और जिसे तुम दोस्त समझ करके जंगल में दोस्ती किया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा सौतेला भाई है बेटा। और जिस पिता के गोद में तू गया था बैठने के लिए उस हवेली में, ऊंचे सिंहासन पर नारायण के समान बैठे हुए थे, जिसके गोद में तू बैठा था ना, वही तेरे पिताजी है बेटा। प्रणाम माँ। अरे उत्तम, तुम्हें इस जंगल में आज नहीं आना चाहिए। अब तुम पढ़ाई लिखाई करने के लायक हो गया, यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें।
माँ मैं सारी बातें सुन चुका हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, ये दोस्त नहीं, ये मेरा बड़ा भाई है माँ। हाँ बेटा। माँ चलो शीघ्र ही उत्तमपुर शहर पिताजी के सामने दूध का दूध पानी पानी फैसला करेंगे माँ। नहीं रे, मुझे फैसला नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे महल में रहने की काबिल नहीं हूँ, इसलिए जाओ तू अपने माता पिता के पास जाओ। मैं इसी जंगल में बेटे को लेकर रह जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? माँ आज अगर तुम नहीं जाएगी जंगल शिकार की, माँ अगर आज तुम नहीं जाएगी उत्तमपुर शहर, तो आज दिन से मैं भी नहीं जाऊंगा महल। इसी जंगल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा माँ। बहुत जिद्दी है। चल, आज मैं अपने पुत्र को दर्जा दिलाऊंगी एक पिता के सामने। आज मैं तुमसे नहीं, पूरे प्रजाओं के बीच जाकर अपने पति से कहूंगी दूध का दूध और पानी का पानी फैसला चाहिए। और मेरे बेटे को एक बार अपने पिता कलेजे से लगा लेगा और मेरा बेटा पिता को पाकर धन्य हो जाए। क्यों नहीं माँ? चल बेटा ध्रुव, आज मैं तुम्हें पिता के चरणों में सौंप कर फिर जंगल चली आऊंगी। ठीक है माँ। अरे पिता पिता कही रे बेटा रे, हरियार चाली है देखली हरे पिताजी के अरतिया रे न जाने मेरे पुत्र उत्तम कुमार को क्या हो गया है जो हमेशा जंगल चला जाता है। साउंड को छोड़ दीजिए। मुझे पता चला है कि फिर से मेरा पुत्र भाग करके जंगल चला गया है। न जाने वो कौन सी खुशी है जो मेरे पुत्र को यहां हवेली से जंगल खींच लेता है। किस चीज की कमी है इस हवेली में उत्तम कुमार को जो दरबार को छोड़ करके जंगल चला जाता है। प्रणाम पिताश्री। उत्तम, एक बार जंगल गया था तू, तो जंगल से दोस्ती लगा करके आया था। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। ओम पति परमेश्वराय नमः। प्रणाम स्वामी जी। दूर रहो, खबरदार मुझे पति कहा था। उत्तम। हाँ पिताजी। मैं इस बच्चे को पहचानता हूं, ये लड़का तुम्हारा मित्र है, लेकिन आज इस भिखारिन को दरबार में ले आया। ये भिखारिन कौन है? पिताजी ये मेरी माँ है पिताजी। Shut up! तुम्हारी माँ तुम्हें लाख समझाया, फिर भी तू जबरदस्ती जंगल भाग गया। ये एक बार तो तू दोस्ती लगा करके आया था और दोबारा तू अपने माँ को ले आया। और कम वक्त कहीं का जो माँ ने तुम्हें जन्म दी है वो हवेली में बैठ करके तुम्हारा इंतजार कर रही है, और भिखारिन को तू माँ बना करके ले आया। तू पागल हो गया है। पिताजी जो महल में बैठकर इंतजार कर रहे हैं वो माँ ने वो काली नागिन है पिताजी।
खबरदार अगर छोटी मुंह बड़ी बात किया तो